जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा मित्रों, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, गीता अध्याय 7 को ज्ञान विज्ञान योग से नाम से जाना जाता है। इसमें प्राचीन भारतीय दर्शन की दो परिभाषाएं हैं, जिसमें विज्ञान शब्द को वैदिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। सृष्टि के नानात्व का ज्ञान विज्ञान है और नानात्व से एकत्व की ओर प्रगति ज्ञान है। और ये दोनों ही दृष्टियां मनुष्य के लिए उचित हैं। इस बारे में विज्ञान के नजरिए से अपरा और परा प्रकृति के इन दो रूपों के बारे में जो गीता में बताया गया है वह अवश्य ध्यान देने योग्य है। अपरा प्रकृति में 8 तत्व हैं: पंचभूत, मन, बुद्धि और अहंकार। जिस अंडे से मनुष्य का जन्म होता है उसमें ये 8 रहते हैं, किंतु यह प्राकृत सर्ग है, अर्थात यह जड़ है। ईश्वर क्या, इसमें ईश्वर की चेष्टा के संपर्क से जो चेतना आती है उसे परा प्रकृति कहते हैं और वही जीव है। 8 तत्वों से मिलकर जीव 9वां तत्व हो जाता है। इस अध्याय में भगवान के अनेकों रूपों का उल्लेख किया गया है, जिनके बारे में और विस्तार से 10वें अध्याय विभूति योग में बताया गया है। यही भगवती दृष्टि का भी उल्लेख है, जिसका सूत्र वासुदेव सर्व समिति सब वसु या शरीरों में एक ही देव तत्व है, उसी की संज्ञा विष्णु है। किंतु संसार में अपनी अपनी रुचि के अनुसार अनेक नामों और रूपों में उसी एक देवतत्व की उपासना की जाती है। हालांकि वे सभी अपनी अपनी जगह सही है, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वह उस परब्रह्म को पहचाने जो आध्यात्म की विद्या का सर्वोच्च शिखर है। यहां पर श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि हे अर्जुन, ये पंच तत्व मन और बुद्धि ही ये पंच तत्व मन और बुद्धि ही है। मैं ही संसार का उत्पत्तिकर्ता तथा विनाशक हूं। मेरे भक्त चाहे जिसे भी पूजे, अंततः वह मुझे ही प्राप्त होते हैं। मैं योग माया से अप्रकट रहता हूं और मैं योग माया से अप्रकट रहता हूं और मूर्ख मुझे केवल साधारण मनुष्य समझते हैं। हे अर्जुन, कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से बिरला ही कोई एक मुझे वास्तव में जान पाता है। हे अर्जुन, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, मन, आकाश, बुद्धि तथा अहंकार, ये 8 प्रकार से विभक्त मेरी भिन्न प्रकृतियां हैं। इस 8 प्रकार से विभक्त मेरी भिन्न प्रकृतियां हैं। हे महाबाहो अर्जुन, इनके अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति है जो उन जीवों से युक्त है जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रहे हैं। हे पार्थ, सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों में है। इस जगत में जो कुछ भी भौतिक तथा आध्यात्मिक है उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझे ही जानो। हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं। जिस प्रकार मोती धागे में गुंथे रहते हैं उसी प्रकार सब मुझ पर ही आश्रित हैं। हे कुंती पुत्र, मैं जल का स्वाद हूं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से अपने बारे में बताते हैं कि हे कुंती पुत्र, मैं जल का स्वाद हूं, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूं, वैदिक मंत्रों में ओंकार हूं, आकाश में ध्वनि हूं तथा मनुष्य में सामर्थ्य हूं। हे अर्जुन, मैं पृथ्वी की आद्य सुगंध और अग्नि की ऊष्मा हूं। मैं समस्त जीवों का जीवन तथा तपस्वियों का तप हूं। हे पृथापुत्र, यह जान लो कि मैं ही समस्त जीवों का आदि बीज हूं, बुद्धिमानों की बुद्धि तथा समस्त तेजस्वी पुरुषों का तेज हूं। हे अर्जुन, मैं बलवानों का कामनाओं तथा इच्छा से रहित बल हूं। हे भरत श्रेष्ठ, मैं वह काम हूं जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। हे पांडुपुत्र, तुम जान लो कि मेरी शक्ति द्वारा सारे गुण प्रकट होते हैं। अब चाहे वो सतोगुण हो, रजोगुण हो या फिर तमोगुण हो, एक प्रकार से मैं सब कुछ हूं, किंतु स्वतंत्र हूं। मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूं, अपितु वे मेरे अधीन हैं। हे अर्जुन, जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्मों में तथा इस जन्म में पूर्ण कर्म किए हैं और जिनके पाप कर्मों का पूर्णतया उच्छेदन हो चुका है, वे मोह के दंडों से मुक्त हो जाते हैं
और वे संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर होते हैं। हे अर्जुन, जो जरा तथा मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं, वे बुद्धिमान व्यक्ति मेरी भक्ति की शरण करते हैं। वे वास्तव में ब्रह्म हैं, क्योंकि वे दिव्य कर्मों के विषय में पूरी तरह से जानते हैं। हे धनंजय, जो मुझ पर परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का, देवताओं का तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानते हैं, वे अपनी मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जान और समझ सकते हैं। दोस्तों, आशा करता हूं कि यह वीडियो आपके ज्ञान के भंडार को पहले से और बेहतर बनाएगा, साथ ही साथ आपको बुद्धिजीवियों की श्रेणी में लेकर जाएगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगले वीडियो में हम और आप फिर मिलेंगे अध्याय 8 में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।